हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए अगर आप एक प्रोग्रामर हो या फिर अगर आप एक बिगिनर हो और आप सोच रहे हो कि मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीख के मैं अपनी प्रोग्रामिंग करियर की शुरुआत करूँ। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। कौन सी टेक्नोलॉजीज आईटी कंपनीज पर अभी ट्रेंडिंग पर है, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए जिससे आपको जॉब पे हेल्प मिलेंगी या फिर आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो। इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पूरा देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किए गए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो इनमें से मैं बात करूँ अगर आईटी कंपनीज की, तो 2022 पर जो बहुत सारी आईटी कंपनीज है जो कि पाइथन डेवलपर मांगती है या फिर जावा डेवलपर मांगती है। वेब की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट मांगती है, रिएक्ट जेएस, पीएचपी पर काम होता है। तो बहुत सारी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो आज के ज़माने में या फिर आज के दिनों में काम हो रही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो पाइथन, ज़्यादातर पाइथन डेवलपर आज के दिनों में डिमांड है। तो मैं चाहूँगा कि आप पाइथन सीख लें, ठीक है। और वेब की बात करूँ, मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूँ तो आप जावा सीख लें और एंड्रॉयड पर भी काम कर सकते हो आप जावा सीखने के बाद। और वेब टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ तो मैं आपको HTML CSS से बेसिक के साथ आपको जो है वो पाइथन अगर आप सीख ले रहोगे तो आपको वेब पर भी वो जो है वो काम आएंगी। पाइथन इसलिए फेमस है कि वो वन लाइन सिंटैक्स या फिर वन लाइन कोड फीचर देता है। पाइथन की बात करूँ तो वो इजी टू लर्न है और सिंपल कोड पर या फिर लेस कोड और परफॉर्म मोड उसका जो मोटो है, तो उस हिसाब से जो है वो पाइथन सीखना चाहिए। और इससे पहले मैं बात करूँ अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो उससे पहले आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए जैसे C++। और मैं चाहूँगा कि पहले आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ले, एक्चुअली प्रोग्रामिंग क्या होती है, सिंटैक्सेस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये सभी आप बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीख ले। उसके बाद जो है वो हाई टेक्नोलॉजी पर या फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आप मूव करें। वेब टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ तो HTML CSS ये फ्रंट एंड के लिए, जावास्क्रिप्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप सीख सकते हो फ्रंट एंड के लिए। बैक एंड की अगर मैं बात करूँ तो आप PHP सीख सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट पर Node.js पर काम कर सकते हो, आप जो है वो पाइथन पर काम कर सकते हो, जावा पर काम कर सकते हो। ये सभी जो है वेब टेक्नोलॉजीज की बैकएंड पर काम करते हैं। उसी के साथ साथ आपको डेटाबेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक फुल स्टैक डेवलपर की बात करूँ तो फुल स्टैक डेवलपर यानी वो होता है जिसको जो फ्रंट एंड का भी काम देखे और बैक एंड साथ ही साथ वो डेटाबेस को मैनेज करे। तो मैं चाहूँगा कि आप HTML CSS या फिर PHP सीख ले और साथ ही साथ आप डेटाबेस या फिर MySQL जैसे प्लेटफॉर्म या फिर आजकल ट्रेंडिंग पर जो है वो MongoDB आईटी कंपनी ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप MongoDB के साथ जाए, MySQL सीख ले और इस तरह से टेक्नोलॉजी सीख के जो है वो आप अपने करियर की स्टार्ट कर सकते हो। बात करूँ 2022 टेक्नोलॉजीज़ की या फिर कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेडिंग हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा आईटी कंपनीज पर डिमांड पर है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादातर कंपनी मूव कर रही है, वेब डेवलपमेंट पर मूव कर रही है क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो वेब पर आ रही है। सारी चीज़ें जो है अपने अपने वेबसाइट बना रही है, सारी कंपनीज़ को अपनी वेबसाइट चाहिए। तो ज़्यादातर वेब डेवलपर्स की डिमांड जो है वो आईटी कंपनीज पर रहती है। बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो अगर आपको एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक अच्छे तरीके से कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हो और आपको आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। UX डिज़ाइनर की भी जो है डिमांड है आईटी कंपनीज पर। UX डिज़ाइनर यानी वो जो है वो उनका जो है वो ग्राफिक्स पर ज़्यादा काम होता है, उनका बैनर्स बनाने, लोगोज बनाने। तो ऐसे डिमांड्स जो है वो आईटी कंपनीज पर ऐसे डेवलपर की भी डिमांड जो है वो मांग हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है वो एक मोटो सेट कर ले 2022 पर, जो है वो प्लान सेट कर ले कि आपको क्या बनना है वो पहले डिसाइड कर ले। मतलब
कि आप को प्रोग्रामर बनना है या फिर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, वो प्लान पहले सेट कर दें। उस हिसाब से जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है उस पर काम करें। और आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, एडवाइसेस अच्छा लगा होगा आपको। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं कि आपको कौन से सेक्शन पे जाना है और क्या आपको बनना है। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।